औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाइव टीवी में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आखिर वही हुआ जिस चीज का डर था। उम्रे पर पाबंदी के बाद हज पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। जिस तरह ये जानलेवा बीमारी पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ती जा रही है, तो ऐन मुमकिन है कि हज पर भी पाबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये मुसलमानों के लिए वही पैगाम होगा जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया था। पहले तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने आम मसाजिद में भी बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की थी और उसके बाद उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। उसके बाद मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में भी बाजमात नमाज अदा करने और जुम्मा की नमाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, जो कि हर मुसलमान के लिए एक अफसोसनाक खबर है। और अगर हम लोग गौर करें तो इसमें भी अल्लाह सुब्हान तआला का हमारे लिए एक पैगाम छुपा हुआ है, और वो ये है कि ऐ मेरे बंदे, लौट आ मेरे पास, अभी भी वक्त है, वरना तू अपनी आंखों से देख रहा है कि अल्लाह जो चाहे जब चाहे और जिसके साथ चाहे कर गुजरता है। इन तमाम तर पाबंदियों के बाद यूं लगता है कि इस वबा की लपेट हज 2020 को भी मुतासिर करने जा रही है। दुनिया का हर मुसलमान एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इस साल हज होगा या नहीं? क्या मजहबी सरगर्मियां रोकने से इस वबा पर काबू पाया जा सकेगा? शेख इमरान बिन हुसैन ने उम्रे की पाबंदी के बारे में आज से 20 साल पहले क्या पेशगोई की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बारे में क्या इरशादात है? क्या वाकई क़यामत की अलामात का ज़हूर हो रहा है? इन तमाम तर मालूमात के जवाब देने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट की मजहबी सरगर्मियों पर बात करने से पहले हदीस में बयान करदा क़यामत की पेशगोइयों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो क़यामत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है और ना ही कोई तरीक मुकर्रर की गई है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कुछ पेशगोइयां ऐसी हैं जिनको मौजूदा हालात में देखा जाए तो यूं लगता है कि वो वक्त करीब आन पहुंचा है। आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर शेख हुसैन बिन इमरान ने कहा था कि मैं आने वाले वक्त में सऊदी अरब में कई बड़ी तब्दीलियां होती हुई देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था जो हो रहा है बिल्कुल वैसे ही हूबहू होगा। लेकिन उन्होंने इशारों में ऐसी बात की थी जिसको सुनने के बाद यूं लगता है कि वो आज के दौर के मुतालिक ही की गई थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में आपको हज बैतुल्लाह मकूफ यानी कि हज बंद होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा था कि सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर मगरिब की जानिब से दबाव इस कदर बढ़ाया जाएगा कि वो इस पर पाबंदी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए कही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक हज को मौकूफ न कर दिया जाए। और शेख इमरान ने भी 20 साल कबल यही बात की थी कि आंदा कुछ सालों में आपको हज बैतुल्लाह मौकूफ होता नजर आएगा, और आज सऊदी गवर्नमेंट भी यही बात कह रही है कि इस साल हज को मौकूफ कर दिया जाए ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। सऊदी गवर्नमेंट के कुछ ओहदेदार इस बात से इख्तलाफ करते हैं। इनके कहने के मुताबिक इस साल हज को मौकूफ करने की बजाय महदूद कर दिया जाए ताकि हज जैसा मजहबी फरीजा तातुल का शिकार न हो, क्योंकि उम्रे तो साल भर में किसी भी तरीक को किए जा सकते हैं, लेकिन हज सिर्फ जिल हज के मखसूस दिनों में ही अदा होता है। इसलिए उम्रे की तरह हज पर मुकम्मल पाबंदी आयद ना की जाए। अगर रमजान तक इस बीमारी पर काबू ना पाया गया तो यकीनन सऊदी गवर्नमेंट हज पर पाबंदी आयद करने से भी दरेग नहीं करेगी, लेकिन पहले उम्रे पर जुज़वी और फिर इसके बाद मुकम्मल पाबंदी पूरे सऊदी अरब की मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने और मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी पर जुम्मा समेत तमाम नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह पाबंदी तर पाबंदी लगती रही तो मुमकिन है कि हज 2020 पर भी मुकम्मल पाबंदी या फिर इसको इतना महदूद कर दिया जाएगा कि आप सब टीवी स्क्रीन पर बैठकर हजाजे इकराम की तादाद गिन सकेंगे। एक मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद महरून ने भी 15 साल पहले एक हदीस की तशरीह में बयान किया था, 15वीं सदी ईस्वी में इन तमाम अलामात का ज़हूर होने वाला है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरबों के बारे में क़यामत की अलामात इरशाद फरमाई, और उन्होंने इस बात की वजाहत भी की थी। मेरी ये राय हतमी नहीं है, आप लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। और आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन हालात को मद्देनजर रखा जाए तो डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफिक हुए बगैर चारा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे पहले तबाही अरबों पर आएगी। नाज़रीन, हमें ये जान लेना चाहिए कि अरबों पर तबाही आ चुकी है। वैसे तो अरबों की तबाही का आगाज उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग खाना जंगी का शिकार हैं। इन्हीं अरबों ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त भी बड़े सगीर के मुसलमानों पर भी जुमले कसे थे। अगर देखा जाए तो अरबों की तबाही में कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं, बल्कि
उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब से मुशरिकीन को निकालने का हुक्म फरमाया था, लेकिन इन अरबों ने मुशरिकीन को घरों में नहीं बल्कि अपने सरों पर बिठाया है। और आज सऊदी अरब जिस स्टेज पर पहुंच चुका है, यूं लगता है कि अरबों की तबाही अपने इंजाम को पहुंचने वाली है। चाइना से फैलने वाली वबा की वजह से इसके रेवेन्यू को बदतरीन निचली सतह का सामना है, क्योंकि इस बीमारी के बाद चाइना की तमाम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और ऑयल की डिमांड में काफी कमी देखने में आई है। और दूसरी जानिब इस बीमारी की वजह से उम्रे पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट $30 बिलियन उम्रे की मुद्द में सालाना रेवेन्यू जनरेट करती है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुमकिन है हज पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। यानी एक तरफ ऑयल की कीमतों में बदतरीन कमी और दूसरी तरफ उम्रे और हज पर मुकम्मल पाबंदी की वजह से इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट शदीद माली बहरान का शिकार है। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से निजात अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।